हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ईबीसी चैनल। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को बायोलॉजी के लंबे लंबे नाम याद रखने में दिक्कत होती होगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम आपकी बुक के एक एक पॉइंट को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फाइलम के नाम और इनकी बॉडी शेप की। आपकी बुक में लिखा है प्लेटी। प्लेटी मीन्स होता है, मतलब ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस पूरा वर्ड है, तो इसमें से प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट। प्लेटी मीन्स क्या होता है? फ्लैट। और हेल्मिन्स मतलब होता है वॉर्म्स, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल चपटी पापड़ जैसी या बिल्कुल फ्लैट होती है। इनकी बॉडी एक पत्ते जैसी भी, मतलब पत्ते जैसी यानी कि लीफ जैसी या किसी रिबन की तरह होती है, जो ऊपर से नीचे तक यानी टॉप टू बॉटम बिल्कुल फ्लैटेंड होती है। ठीक है, इसीलिए इनका कॉमन नेम फ्लैटवॉर्म्स रखा गया है। ये एनिमल्स दो तरीकों से रहते हैं। या तो ये फ्री लिविंग रह सकते हैं, ठीक है, ये अकेले भी पाए जाते हैं फ्री लिविंग, मतलब बिल्कुल आजाद रहते हैं। या फिर ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर ये फीड करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या उनके ऊपर रहकर ये अपना खाना लेते हैं। अब आते हैं इनकी बॉडी की सिमेट्री और स्ट्रक्चर्स पर। तो पहला पॉइंट है कि इनकी बॉडी की बायलेटरल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? बायलेटरल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इनकी बॉडी को बीच से एक स्ट्रेट लाइन में कट करेंगे तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। बिल्कुल लाइन लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो इनके पास 3 एम्ब्रियोजोनिक जर्म लेयर्स होती हैं। कितनी जर्म लेयर होती हैं इनके पास? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इससे पहले वाले जो हमने फाइलम पढ़े थे, हाँ, जैसे हमने सीलेंट्रेटा पढ़ा था, हमने पॉरीफेरा पढ़ा था, तो सीलेंट्रेटा जो है उसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन ये मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर 3 एम्ब्रियोजेनिक जर्म लेयर्स होती है। तो इन्हीं 3 लेयर्स से इनकी पूरी बॉडी के टिश्यूज और पार्ट्स तैयार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बॉडी कैविटी मतलब इनकी बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है, जिसे हम सीलोम कहते हैं। तो इनके अंदर बॉडी कैविटी होती नहीं है, तो इसीलिए हम इनको एसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीलोमेट भी कहते हैं इनको हम। इनकी बॉडी अंदर से सॉलिड होती है, खाली जगह इनके अंदर या कोई खाली कैविटी इनके अंदर नहीं होती, इसीलिए ये एसिलोमेट होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत यूनिक होता है। इनके पास डाइजेस्टिव कैविटी तो होती है, लेकिन उसकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, यानी वही ओपनिंग माउथ का काम करती है। इनके पास एनस एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी कि इनके पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू फूड अंदर भी जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकलता है। तो वेस्ट निकालने के लिए इनकी बॉडी में कोई अलग से ओपनिंग नहीं होती। अब देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो पैरासाइटिक फ्लैटवॉर्म्स के पास होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए, यानी कि जब ये होस्ट की बॉडी से चिपकते हैं तो इनके पास सकर्स और हुक्स होते हैं। सकर्स और हुक्स होते हैं ताकि वो वहां से स्लिप ना हो, जिसकी वजह से ये उनसे अच्छे से अटैच हो जाएं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता।
ठीक है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होता है या और भी चीजें। तो ये कैसा होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। ठीक है, ये भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनके अंदर स्केलेटल सिस्टम भी नहीं होता, स्केलेटन सिस्टम भी नहीं होता, ये भी इनमें एब्सेंट ही होता है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू वर्ड है आपके लिए, कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो आखिर में क्लास 9 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है हमारा प्लेनेरिया, दूसरा है लिवर फ्लूक जिसको हम फेसियोला भी बोलते हैं, जिसकी इमेज फर्स्ट स्लाइड में लगी हुई है। ये है फेसियोला जिसको हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। जैसे ये इसका माउथ है तो सिर्फ इसके पास यही ओपनिंग है जहां से फूड अंदर जाएगा और बाहर भी आएगा। ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी होती है, ये इसका हेड होता है, ये इसमें सकर होते हैं जिससे ये होस्ट से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इसमें ब्लड फ्लूक। और एक और है हमारा इसमें टेप वॉर्म। तो ये था आपकी एनसीईआरटी बुक के सारे पॉइंट्स फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ आ गए हो तो वो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।